हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आज का एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी बात करेंगे हम एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा की प्लेलिस्ट भी एक्सेस करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीक्वेंसली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक को, जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास पे कि क्लास क्या है। तो क्लास एक क्या है? ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। ब्लूप्रिंट से आप क्या समझ रहे हैं? ब्लूप्रिंट मतलब कि एक प्रोटोटाइप। यानी ऑब्जेक्ट के लिए क्लासेस क्या होती हैं? प्रोटोटाइप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाउस की बात करें कि हम एक हाउस बनाना चाहते हैं, तो हाउस हमारा ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाएगा। ठीक है, तो हाउस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउस का एक प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि उस हाउस के अंदर कितने फ्लोर्स होने चाहिए, विंडोज होनी चाहिए और हमारे डोर्स होने चाहिए। यानी सभी आपकी स्पेसिफिकेशन हाउस से रिलेटेड हम उस प्रोटोटाइप के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। सेम वही आपका कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। क्लास में आपकी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के सारे आप क्या करते हो? सारा कुछ आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो ऑब्जेक्ट के लिए। यानी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे और क्या क्या आप मेथड्स यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट है। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास को डिफाइन करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए जावा के अंदर आपको यूज करना है क्लास कीवर्ड का। ठीक है, कौन सा? क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड के थ्रू आप क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स की बात कर लें तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा क्लास को क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, देन हम लिखेंगे क्लास नेम, और उस क्लास नेम के बाद हम क्लास के अंदर आप फील्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, साथ में मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जो क्लास होती है, क्लास कीवर्ड जो हम यूज करेंगे, उस क्लास कीवर्ड के अंदर आप ध्यान देंगे कि सी जो होगा वो हमेशा आपका स्मॉल में हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड के अंदर जो क्लास लिखी गई है वो आपका सी हमेशा स्मॉल होगा। क्लास नेम की बात करें तो जो भी क्लास नेम आप लेंगे, ABC जो भी चीजें आप लें, वो क्लास नेम हमेशा, क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर हम क्लास नेम में लेंगे, पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए, क्लास नेम में C और N कैपिटल है, इसी तरह से आपको लिखना है क्लास नेम को। ठीक, अब क्लास के अंदर आप क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं? फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। फील्ड से यहाँ मतलब है वेरिएबल से। वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर कि ऑब्जेक्ट में हम कौन कौन से वेरिएबल यूज करने वाले हैं। साथ में आपका मेथड भी यूज होगा। मेथड को यूज किया जाएगा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, उन ऑपरेशंस को आप मेथड में डिफाइन कर देंगे। और फील्ड्स जो है वो आपकी वेरिएबल्स को बताएंगे जिसमें आप डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फील्ड्स को हम यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए और मेथड्स का यूज करेंगे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए सपोज ऑब्जेक्ट आपको बनाना है बाइसिकल नाम का। अब बाइसिकल की ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाइसिकल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बाइसिकल की क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। अब बाइसिकल की जो क्लास क्रिएट करेंगे हम, उसमें हम इसी तरह से लिखेंगे कि क्लास का आपका सी क्या क्या है, यहाँ पे स्मॉल है। क्लास कीवर्ड यूज किया, फिर क्लास नेम की जगह हम बाइसिकल को यूज करेंगे क्योंकि बाइसिकल नाम की क्लास हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर फील्ड और हमें मेथड डिफाइन करना है। तो फील्ड जब डिफाइन कर रहे हैं तो हमने लिखा है प्राइवेट इंट गियर इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए, गियर जो है वो वेरिएबल है जिसमें हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? 5 स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद आप मेथड को डिफाइन करेंगे इस क्लास के अंदर कि मेथड क्या यूज करेंगे हम, पब्लिक वॉइड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग नाम का मेथड हम यूज करेंगे जो आपकी वॉइड यानी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और इस मेथड के अंदर हमने सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, वर्किंग ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, तो इसके थ्रू आप मेथड को डिफाइन कर दिया आपने, यानी क्लास के अंदर, क्लास बाइसिकल के अंदर आपने दोनों चीजें डिफाइन कर दी। क्या क्या चीजें, पहला तो आपने वेरिएबल बताया कि वेरिएबल क्या यूज होगा, और वेरिएबल के अंदर डेटा क्या यूज होगा, और आपने मेथड को डिफाइन कर दिया जो कि ब्रेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ बाइसिकल जो हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटोटाइप की तरह काम करेगा। अब हम यहाँ पे कितने भी नंबर के बाइसिकल यूज बना सकते हैं, यानी कितने भी नंबर के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बाइसिकल नाम के, और इस प्रोटोटाइप का यूज करके, यानी क्लास बाइसिकल जो आपकी प्रोटोटाइप बनी हुई है उससे आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और सारी बाइसिकल जो है वो आपकी जो आप क्लास में आपने वेरिएबल और मेथड डिफाइन किए हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। आपने समझ लिया क्लास क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट के लिए, या क्लास एक प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट के लिए। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले उसकी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ये इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी क्लास का एक इंस्टेंस माना जाता है ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया बाइसिकल क्लास, तो बाइसिकल क्लास के से आप क्या क्या बना सकते हैं? आप माउंटेन बाइसिकल नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्पोर्ट्स बाइसिकल नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं बाइसिकल क्लास के थ्रू। ठीक है, और इनको सभी को हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लास की किसके थ्रू, इस सिंटेक्स के थ्रू। देखिए क्या लिखना है आपको, क्लास नेम, देन आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और फिर लिखना है न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे आपको बाइसिकल क्लास के लिए लिखना है तो आपने क्लास नेम की जगह आपको क्या लिखना है, बाइसिकल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्पोर्ट्स बाइसिकल है, और उसके बाद न्यू, देन आपको लिखना है बाइसिकल। अब ये जो बाइसिकल है ये आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो बाइसिकल आपने क्लास ले ली, क्लास के बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, और न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और साथ में बाइसिकल कंस्ट्रक्टर जो यूज करेंगे वो आपकी क्लास की कंस्ट्रक्टर होगी। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर से आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा जो कि बाइसिकल है, और ऑब्जेक्ट का नाम बदल गया टूरिंग बाइसिकल। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करना है, और आपको बाइसिकल क्लास कंस्ट्रक्टर यूज कर लेना है। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट सारे क्रिएट करने हैं। तो आपको ध्यान देना है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो न्यू कीवर्ड को जरूर यूज करेंगे। ठीक है, क्लास नेम के साथ में। अब देखिए यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड को किसके साथ यूज किया है, कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास यूज किया है। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि न्यू कीवर्ड के साथ हम क्लास कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर सिमिलर होते हैं मेथड्स के, यानी जैसा मेथड का नाम होगा जैसा क्लास का नाम होगा वैसा ही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ देख लिया कि यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वही आपका क्लास का भी नाम है, बाइसिकल बाइसिकल। ठीक है, तो क्लास और कंस्ट्रक्टर का दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। क्लास के मेंबर्स कौन से होंगे, क्लास के मेंबर वही होते हैं जो आपके क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फील्ड्स डिफाइन की या वेरिएबल डिफाइन किया क्लास के अंदर, तो वो वेरिएबल क्या हो गया, क्लास का मेंबर हो गया। मेथड डिफाइन किया तो मेथड भी क्लास का मेंबर हो गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विद द डॉट ऑपरेटर, यानी जब भी आपको क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना होगा तो आपको डॉट ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका लिखा हुआ है क्लास बाइसिकल बनाई गई है, इसके अंदर आपने एक तो वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि 5 को असाइन कर रहे हैं हम गियर के अंदर, गियर वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर 5 असाइन कर दिया, और मेथड ऑफ द क्लास जो है वो आपकी ब्रेकिंग को कॉल कर दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना है तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे,
क्लास नेम, देन आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद न्यू, देन आपका क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। जैसे वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम क्या है, स्पोर्ट्स बाइसिकल, डॉट ऑपरेटर यूज किया और उसके बाद गियर को यूज कर लिया यानी वेरिएबल नेम। तो हमको वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमने लिखा स्पोर्ट्स बाइसिकल डॉट गियर। ऐसे ही मेथड को एक्सेस करना है तो स्पोर्ट्स बाइसिकल डॉट ब्रेकिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम मेंबर्स को, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लास कैसे क्रिएट होती है, क्लास क्यों क्रिएट की जाती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट से आप क्लास के मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू